हम लोग जिधर रुके हैं इसके जस्ट अपोजिट साइड ये घाटी है और ये पर्वत श्रृंखला इधर भी बनी हुई है जिसके ऊपर घने बादल पहाड़ों को अपनी ओर अंदर सिमेटे हुए, और जहाँ पे रुके हैं वहाँ से जो पर्वत श्रृंखला दिखती है सबसे ऊंची चोटी ये रही। और तकरीबन हम जहाँ रुके हैं और हम रुके हैं इस साइड नीचे ढलान एकदम तलहटी में, और तकरीबन जहाँ अभी हम खड़े हैं वो रेसिडेंशियल हाउस से तकरीबन 2000 फीट ऊपर है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इतनी ऊंचाई पे भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यहाँ पे बिजली की आपूर्ति की गई है। बस ये 5-6 घर हैं, और जो ये लोकल जो ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उनके साथ अभी हमने आधे घंटे क्रिकेट भी खेला, और वो बता रहे थे कि यहाँ पे कभी कभी रात में जो है सो लेपर्ड या शेर वगैरह भी आ जाते हैं और इनके जो पालतू पशु हैं उनका शिकार कर लेते हैं, लेकिन दिन में कभी दिखते नहीं हैं। कुछ घर ऐसे भी हैं जो टूटे हैं और उनकी मरम्मत अभी तक हो नहीं पाई है। अब वो कारण जो भी हो, फाइनेंशियल या वो यहाँ से विस्थापित हो गए हो, नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से आउट एरिया है। यहाँ प्रकृति संसाधन पे ही ये लोग निर्भर हैं। काम करने के लिए नीचे जाना पड़ता है और इन लोगों का खेती का कोई साधन है नहीं। तो ये जो थोड़े बहुत समतल भूमि दिख रहे हैं यहाँ पे और उधर भी हैं, वहीं पे ये लोग खेती वगैरह अपना जो भी है करते हैं। और वो खेती सिर्फ बारिश के मौसम में हो पाता है और किसी मौसम में नहीं हो पाता, क्योंकि सिंचाई का कोई साधन नहीं है यहाँ पे। और इस ऊंचाई पे बोरवेल भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पहाड़ों में 2000 फीट ऊपर और नीचे भी भूमि के नीचे पत्थर होते हैं, तो वहाँ पे बोरवेल करना नामुमकिन जैसा है एक तरह से। लेकिन सबसे खूबसूरती ये है कि इन लोगों ने हर चीज़ को संरक्षित कर रखा है। इन्हें पौधों से इतना प्यार है, देखिए हर जगह इन्होंने पौधे लगा रखे हैं और इनकी बैरिकेटिंग इन कांटेदार पेड़ों के डालियों से कर दी है। और देखिए यहाँ पर भी कुछ समतल जमीन इन्होंने बनाया है, जहाँ पे बारिश के मौसम में ही एक तरह धान की खेती करते हैं जो खाने में उपयोगी है। और एक सुंदर सा वृक्ष जिसका नीचे पत्थर, जहाँ पे हम मैदानी इलाके के लोगों के लिए रहने के लिए सबसे अच्छी जगह और शांत। लेकिन हमें सिर्फ दिखता है कि शांत है, लेकिन हम प्रकृति के दूसरे छोर को नहीं देखते, जिसमें इनकी प्रकृति के साथ चुनौती, कोहरे। यहाँ पे मैं सुबह नीचे जब था तो इतने कोहरे थे कि लग रहा था जैसे ऊपर की चोटियाँ पहाड़ों में घुस गई हो। लेकिन एक बच्चा जिसके साथ मैं क्रिकेट खेल रहा था, नीचे से आधे रास्ते में अकेले आया, आधे रास्ते से वो मेरे साथ आया है, तो उसने बताया कि यहाँ पे बारिश के मौसम में खेती होती है और पानी भी जो है प्रकृति स्रोत जो है जल का, उसी से एक छोटा सा कुंड या तालाब जिसको कह सकते हैं, बहुत छोटा सा है, जो पानी रिस के पहाड़ों से इस चोटी से जो आती है, इस चोटी से वहीं से हम लोग इकट्ठा करते हैं और पीने के लिए अपने लिए और पशुओं के लिए। पशु ये ज़्यादातर दिन में छोड़ देते हैं और पशु शाम में अपने घर को वापस आ जाते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कुछ पशुएं जो हैं छोड़ी गई हैं चारा के लिए, और इन खेतों में भी कांटेदार छोटे छोटे पेड़ हैं जो मेरे अपने यहाँ भी हमारे मैदानी इलाकों में ही पाए जाते हैं, लेकिन जंगलों में तो खास करके बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये रहे, और ये देखिए एक तरह से खरी चट्टान है।
प्रकृति ने हमें बहुत कुछ अद्भुत दिया है, लेकिन इंसानों की प्रकृति ऐसी होती जा रही है कि हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और अपने हिसाब से हर चीज़ को मैनेज करते जा रहे हैं। हम लोग समझते हैं कांटे हमें चुभोने के लिए होते, लेकिन ऐसा नहीं, हमें ये कांटे बचाने के लिए होते हैं। हमारे पास उतनी विकसित मानसिकता नहीं है जिनसे हम समझ सके। आम लोग, जो लोग प्रकृति को समझते हैं और उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, वो तो जानते हैं कि ये क्या है। लेकिन जो लोग नॉलेज नहीं रखते वो तो समझते हैं कि कांटे हैं, इन्हें काटो, फेंक दो या हटा दो, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन ये कांटे हमें बहुत कुछ ऐसे जड़ी बूटी हैं और कुछ जंगली पशु वगैरह से भी बचा कर रखते हैं। जैसे ये लोग यहाँ रहते हैं तो ये लोग को फेंसिंग करने में ये कांटेदार पौधे ही काम आते हैं। अद्भुत है। ये देखिए, अद्भुत। ये देखिए घाट, ये गजब लग रही है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत सुंदर। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अब हम इस चोटी के लास्ट छोर पे आकर के देखेंगे प्रकृति का अद्भुत मनमोहक दृश्य। ये देखिए, वो रहे वहाँ पे एक जल स्रोत है, वहाँ पे जो कैमरे में नहीं दिख रहा है। जरा जूम करते हैं इसको, लाइटिंग को हमने बढ़ाया, अब जूम करते हैं। ये है वो,